क्या मैं अकेला हूं जिसे ये नहीं पता था कि नेपच्यून की खोज कैलकुलेशन से हुई थी? ये सच है। बाकी ग्रह जो आसमान में देखकर खोजे गए, उसके उलट नेपच्यून का अस्तित्व सबसे पहले गणित के जरिए बताया गया था। खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस अपने रास्ते पर नहीं चल रहा था, मतलब कोई और अनदेखा ग्रह अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा था। नॉलेज टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहे, जहां हम नेपच्यून की अद्भुत खोज की दिलचस्प कहानी को और गहराई से जानेंगे। हजारों सालों तक इंसानों को सिर्फ 6 ग्रहों के बारे में पता था, लेकिन 19वीं सदी में कुछ अजीब हुआ। वैज्ञानिकों ने देखा कि यूरेनस वैसी चाल नहीं चल रहा था जैसी उम्मीद थी। आगे उन्होंने जो खोजा वो एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही खगोलविदों ने बारीकी से यूरेनस पर नजर रखी, उन्होंने इसकी कक्षा में कुछ अंतर पाया जो ज्ञात गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। इस उलझाने वाले अंतर ने वैज्ञानिक समुदाय में गर्मागर्म बहस और अनगिनत रातों की नींद हराम कर दी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि कोई और अनदेखा ग्रह यूरेनस पर गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा होगा। उस समय यह विचार बहुतों को अजीब लगा। आखिर बिना देखे किसी चीज की खोज कैसे हो सकती है? लेकिन यूरेनस की कक्षा में विसंगति इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये एक ब्रह्मांडीय पहेली बन गई जिसका हल चाहिए था। 2 प्रतिभाशाली गणितज्ञों से मिलिए, फ्रांस में अर्बेन लेवेरियर और इंग्लैंड में जॉन काउच एडम्स। उन्होंने स्वतंत्र रूप से इस खगोलीय रहस्य को सुलझाने के मिशन पर काम शुरू किया। अपनी बुद्धि और गणितीय कौशल के अलावा कुछ भी नहीं लेकर उन्होंने इस काल्पनिक ग्रह के संभावित स्थान की गणना शुरू कर दी। यह समय और संदेह के खिलाफ एक दौड़ थी, लेकिन वे सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। उनके अभूतपूर्व काम ने जल्द ही खगोल विज्ञान के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक का नेतृत्व किया। लेकिन पहले आइए अपने अगले अध्याय में नेपच्यून की अद्भुत खोज के बारे में जानें। नॉलेज टीवी पर इस अविश्वसनीय यात्रा को जारी रखने के लिए बने रहें। 1781 में खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की, जो दूरबीन से मिला पहला ग्रह था। लेकिन जैसे जैसे खगोलविदों ने इसकी गति पर नजर रखी, कुछ गड़बड़ लगी। यूरेनस की कक्षा किसी अनदेखी शक्ति से प्रभावित हो रही थी। कोई चीज उसे खींच रही थी। इस गुरुत्वाकर्षण विसंगति ने वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रखा। सूर्य से इतनी दूर स्थित ग्रह की कक्षा किसी अज्ञात बल से कैसे प्रभावित हो सकती है? इस पहेली ने यूरेनस के आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया और हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ था। कुछ लोग एक नए खगोलीय पिंड के अस्तित्व में विश्वास करते थे, जबकि अन्य लोगों को लगता था कि यूरेनस की कक्षा की गणनाएं बस गलत थीं। लेकिन यूरेनस के पथ में लगातार आ रहे विचलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। खगोलविदों ने अनुमान लगाना और बहस करना शुरू कर दिया, इस रोमांचक संभावना से प्रेरित होकर कि हमारे सौर मंडल में दिखाई देने से ज्यादा कुछ है। गहन अटकलों और कठोर अवलोकन के इस दौर ने इतिहास की सबसे अविश्वसनीय खगोलीय खोजों में से एक के लिए मंच तैयार किया, और इसलिए दौड़ शुरू हो गई। 2 प्रतिभाशाली गणितज्ञ अर्बेन लेवेरियर और जॉन काउच एडम्स ने चुनौती स्वीकार की। इस रहस्यमय बल के स्थान का अनुमान लगाने के लिए केवल गणितीय गणनाओं का उपयोग करते हुए उनके प्रयासों का परिणाम जल्द ही एक नई दुनिया की खोज के रूप में सामने आएगा। एक ऐसा ग्रह जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में छिपा रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम इस जबरदस्त खोज का खुलासा करें, आइए अगले अध्याय में नेपच्यून की अद्भुत खोज के बारे में गहराई से जानें। बने रहें जैसे जैसे हम अज्ञात में इस अविश्वसनीय यात्रा को जारी रखते हैं, यही नॉलेज टीवी पर। 2 कमाल के गणितज्ञों से मिलिए, फ्रांस के अर्बेन ले वेरियर और इंग्लैंड के जॉन काउच एडम्स। दोनों ने अलग अलग गणना करके बताया कि यह रहस्यमयी बल एक और ग्रह का होना चाहिए। सिर्फ गणित का इस्तेमाल करके ले वेरियर ने उसकी सही जगह बताई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस जमाने में जब दूरबीन अभी बहुत ही साधारण थे, उनकी गणनाएं बहुत ही सटीक होनी जरूरी थीं। एडम्स और ले वेरियर ने बिना रुके काम किया, खगोलीय आंकड़ों पर ध्यान दिया और अपने गणित के मॉडल को और बेहतर बनाया। उन्हें पता था कि अगर वो सही हैं, तो उनकी गणनाओं से एक नई दुनिया का पता चलेगा। वैज्ञानिक समुदाय बेसब्री से देख रहा था जब ये दोनों जीनियस समय और एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे थे। ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक खोज थी। और जैसे जैसे उनकी गणनाएं और सटीक होती गईं, सबूत और पक्के होते गए। वो किसी बड़ी खोज के करीब थे, ऐसी खोज जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। अब अपनी गणनाओं के साथ बस इतना करना बाकी था कि दूरबीन को आकाश की ओर घुमाया जाए और देखा जाए कि क्या ये रहस्यमयी नया ग्रह खुद को दिखाएगा।
23 सितंबर 1846 को जोहान गले को लेवेरिये की कैलकुलेशंस मिली। उसी रात उन्होंने अपने टेलीस्कोप को प्रिडिक्टेड लोकेशन पर पॉइंट किया और वो रहा, एक गहरा नीला ग्रह यूरानस के बहुत आगे परिक्रमा करता हुआ नेपट्यून मिल गया। जरा सोचो, गले और उनके असिस्टेंट हाइनरिक डेरेस्ट टेलीस्कोप से देख रहे हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है। ठंडी रात, एक्साइटमेंट और कैलकुलेशन से भरे पेजेस की सरसराहट। जब नेपट्यून आखिरकार दिखाई दिया तो वो बस एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं था, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट और परसिवियरेंस की जीत थी। गाल की डिस्कवरी ने लेवेरिये के प्रेडिक्शंस को कंफर्म किया और मैथमेटिक्स की पावर को, अनसीन चीजों को अनवेल करने की पावर को वैलिडेट किया। ये मोमेंट सिर्फ एक नए प्लैनेट की डिस्कवरी से बढ़कर था, ये उस रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी का प्रमाण था जो साइंटिफिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाती है। जैसे ही न्यूज फैली, साइंटिफिक कम्युनिटी और पूरी दुनिया हैरान रह गई। 23 सितंबर 1846 की रात हमेशा याद रखी जाएगी, जिस रात ह्यूमैनिटी ने अपने कॉस्मिक होराइजन्स को ब्रॉडन किया। अब स्टेज सेट है और सस्पेंस अपने पीक पर है। चलो नेक्स्ट चैप्टर में नेपट्यून की माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी में डेल्व करते हैं। नॉलेज टीवी पर इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ बने रहे। नेपट्यून पहला ग्रह था जिसे गणित के थ्रू खोजा गया था। ये प्रूव करता है कि साइंस अनसीन चीजों को भी प्रेडिक्ट कर सकती है। इस ब्रेक थ्रू से और भी दूर दुनियाओं की खोज हुई और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ी। लेकिन इस खोज का इम्पैक्ट सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक ही सीमित नहीं रहा। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक चिंगारी जगाई। एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे टेलीस्कोप्स एडवांस्ड होते गए, साइंटिस्ट्स ने ब्रह्मांड के ऐसे सीक्रेट्स अनकवर करने शुरू कर दिए जो पहले अनइमेजिनेबल थे। नेपट्यून की खोज ने एक नए ईरे की शुरुआत की, जहां ब्रह्मांड के रहस्य अब सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम तक ही सीमित नहीं थे। गणित एक पावरफुल टूल बन गया जो कॉस्मोस के एक्सप्लोरर्स को अनसीन वर्ल्ड्स तक गाइड करता था। दूर एक्सोप्लैनेट्स की खोज से लेकर गैलेक्सीज के इंट्रिकेट डांस तक, नेपट्यून की खोज का रिपल इफेक्ट आज भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को शेप देता है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हर स्टार, हर प्लैनेट और हर कॉस्मिक फिनोमिनन के पीछे एक कहानी है जो अनकवर होने का इंतजार कर रही है। इस ब्रेक थ्रू ने और भी दूर के वर्ल्ड्स की खोज की राह खोली और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। नेपट्यून की खोज सिर्फ एक और ग्रह ढूंढना नहीं था, ये साबित करने के बारे में था कि इंसानी जिज्ञासा और बुद्धि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती है। कौन जाने आगे हम कौन सी नई दुनियाएं खोजेंगे। अगर आपको खोज की ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें और भी अमेजिंग स्पेस स्टोरीज के लिए।